हमारे जीवन में सारी समस्या हमारा इस देह के साथ मोह के कारण ही होता है। ये बात हमें समझ नहीं आती है। आप थोड़ा सा भी चिंतन मनन करेंगे तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि वाकई में हमारे जीवन की सारी समस्या इस शरीर से मोह के कारण होती है। समझते हैं, हमने क्या सोचा कि ये शरीर हमारा है और हम ये अमुक व्यक्ति है। जैसे हमारा नाम अंबिका है तो हमने अगर ये चीज़ समझ लिया कि हम अंबिका हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमारा जन्म अच्छे परिवार में हुआ या कम अच्छे परिवार में हुआ, हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं, हमने ये सारी चीज़ें की। मतलब सारी चीज़ें हमने इस शरीर को अपना मान कर के उसके मुंह से ही फंस करके अपने आप को मान लिया। अब हम वैसे ही व्यवहार करेंगे, वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही एक्शन करेंगे। हमने अगर ये चीज़ समझ लिया कि हम अमुक व्यक्ति हैं और हमने ये अपने जीवन में किया, तो हम कभी किसी को नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला भी कोई चीज़ अच्छा कर सकता है, उसके पास भी कुछ बुद्धि है, कुछ विवेक है। आप अपने जीवन में खुद चिंतन मनन कीजिए कि वास्तव में ऐसी समस्या आपके अंदर आती है कि आपने समझ लिया कि हम ये हैं और हम इस पद पे हैं, हम ये करते हैं। बस ये 3 चीज़ अगर आप मान लेते हैं तो इसमें आप पूरी तरीके से फंस जाते हैं और फिर उसी तरीके से आप व्यवहार करने लगते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं। आध्यात्म में इसको देहाभिमान कहा जाता है। सारा मनुष्य जाति इसमें ही फंसा हुआ है। हमें ये चीज़ समझना चाहिए, हमें जो ये शरीर मिला है वो सिर्फ अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए मिला है। अगर ये शरीर नहीं मिला होता तो हम भटकती हुई आत्मा बन जाते और हमें जाके लोग गया बैठा दिए होते। तो सिर्फ हमें अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए ये शरीर मिला है। तो इसके रंग रूप, इसकी बनावट, ये कहाँ जन्म लिया है, कहाँ बना है, कैसे बना हुआ है, इन सारी चीज़ों का अभिमान मत कीजिए। और ये भी अभिमान मत कीजिए कि इस शरीर से हम क्या क्या कर रहे हैं। इस शरीर से केवल सेवा भाव रखिए। संसार में जो सारी चीज़ें हैं उसका आप जितना सेवा कर सकते हैं अपने से सेवा कीजिए। अपने आप को देहाभिमान से हटाने की कोशिश कीजिए। आपके जितने दुख हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। प्रयास कीजिए, सब हो जाएगा। और अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं उसी दुख में ही पड़े रहेंगे और उस दुख से और दुख आपका बढ़ता चला जाएगा।